हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ पे भी होंगे सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई नो कि आप इस वीडियो के लिए काफी टाइम से वेट कर रहे थे एंड मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस इसी से रिलेटेड आ रहे थे कि दीदू इस पे वीडियो बनाओ कि क्या आलिया भट्ट सच में बीटीएस के साथ कोलैबोरेशन करने वाली है, बिहाइंड द सीन लाइक रियलिटी क्या है, प्लीज आप मुझे बताओ। एंड उसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगी, क्योंकि जब से आलिया भट्ट ने ये ट्वीट किया है तब से जितने भी सारे बीटीएस इंडियन आर्मी है उनमें से बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से आलिया भट्ट बहुत ज्यादा ट्रोल होने लगी। यानी कि बहुत सारे इंडियन आर्मी नहीं चाहते हैं कि आलिया भट्ट बीटीएस के साथ कोलैबोरेशन करे। आलिया भट्ट को बीटीएस ट्वीट से रिलेटेड ट्रोलिंग को भी फेस करना पड़ रहा है। क्या है पूरी स्टोरी, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट कि बीटीएस की पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंडिया में इंक्रीज ही होती जा रही है एंड फर्स्ट टाइम ये नहीं है कि कोई भी सेलिब्रिटी ये चाह रहा हो कि बीटीएस के साथ वो कोलैबोरेशन करे। इससे पहले भी अरमान मलिक एंड रश्मिका जो साउथ की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी अपने लाइव में आकर ये बोला कि मैं बीटीएस के साथ वर्क करना चाहती हूँ एंड मुझे बीटीएस बहुत ज़्यादा पसंद है एंड अदर के-पॉप आइडल भी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। मुझे तो लगता है अगर कोलैबोरेशन होना चाहिए तो सबसे पहले ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं के-पॉप में। एंड अरमान मलिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि अरमान मलिक बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि मैं अगर कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ तो एक्सो के साथ और बीटीएस के साथ मैं कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ जल्द ही। एंड आई होप कि इन फ्यूचर में हमें उनका कोलैबोरेशन जल्दी देखने को मिले। आर्मी यही चाहेगी कि अगर बीटीएस के साथ इंडियन सेलिब्रिटी, किसी भी इंडियन सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेशन हो तो डेफिनेटली पहले उनके साथ हो जो डिजर्व करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट डिजर्व नहीं करती, बट एज यू ऑलरेडी नो दैट, जो लोग आलिया को जानते ही होंगे कि वो कुछ न कुछ ऐसा काम कर ही देती हैं कि इंडिया में उनको ट्रोलिंग किया ही जाता है। एंड इस बार ट्रोलिंग बीटीएस आर्मी करे, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आलिया भट्ट बीटीएस के साथ कोलैबोरेशन करें, चाहे वो सैमसंग ब्रांड ही क्यों ना हो। बीटीएस को फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि बीटीएस फॉरेनर्स के साथ कोलैबोरेशन करते ही रहते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो फॉरेनर के साथ करते हैं, क्योंकि इससे कोरिया इकोनॉमी में भी बूस्ट आता है एंड उसके साथ साथ वो अपने इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं। एंड सबसे बड़ी जो मुझे पर्सनली चीज़ अच्छी लगती है वो लगती है कि फॉरेनर्स उन्हें हर अवार्ड शो में इनवाइट करते हैं एंड इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं वो भी बीटीएस को देते हैं। जब भी बीटीएस को कोई अवार्ड मिलता है तो आई एम श्योर कि बीटीएस इंडियन आर्मी के लिए प्राउड मोमेंट होता है ना। इस बार बीटीएस चाहते हैं कि उनका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता ही रहे, बट इंडिया में कोलैबोरेशन होगा एंड आलिया भट्ट के साथ, ये एक बात आर्मी को नहीं पच रही है कि मतलब लाइक कैसे उनका कोलैबोरेशन हो सकता है आलिया भट्ट के साथ। लेकिन ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक बीटीएस की तरफ से, बिग हिट एंटरटेनमेंट की तरफ से, हाइप की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि वो बीटीएस के साथ कोलैबोरेशन करेंगी। फ्यूचर में क्या होता है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन रिसेंटली अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप लोग रिलैक्स रहो। अगर आप लोग ये डर रहे हो कि हम आलिया के साथ बीटीएस का कोलैबोरेशन तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, तो आप रिलैक्स रहो। एंड जो लोग भी आलिया के साथ बीटीएस का कोलैबोरेशन देखना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट करें। जल्द ही इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं जल्द ही आपको बताऊंगी कि होगा या नहीं होगा। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आप बीटीएस के साथ आलिया का कोलैबोरेशन देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो, तो वो क्यों नहीं देखना चाहते हो, और डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना। ये सारी चीज़ें तब से स्टार्ट होने लगी जब आलिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सैमसंग इंडिया को रिपोस्ट करते हुए बीटीएस को ट्वीट किया एंड उसके बाद उन्होंने हैशटैग कोलैब लगाया। उन्होंने ट्वीट किया कि इज गुड इनफ, जो कि सैमसंग ब्रांड का ही फेमस लाइन है, जो कि आप एड वगैरह में देखते ही होंगे। दिनों एड्स आ रहे हैं सैमसंग से रिलेटेड, उसमें बीटीएस ये कहते हुए आपने सुना ही होगा इज गुड इनफ। इसी को ही आलिया ने उसमें ट्वीट किया एंड देन आलिया ने उसमें हैशटैग कोलैब लगाया। यहाँ आई एम श्योर कि आप सब ये देखने के बाद जरूर ये गेसिंग करने लगे होंगे कि क्या आलिया का बीटीएस के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। एंड ये तभी से सभी के बीच में क्यूरियोसिटी होने लगी कि क्या बीटीएस आलिया के साथ जल्द ही आने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीटीएस के साथ आलिया का कोलैबोरेशन जल्दी होने वाला है, मेरे ख्याल से आलिया के ट्वीट के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगी। फर्स्ट रीजन इज कोरियन ब्रांड सैमसंग का इंडिया में ह्यूज मार्केट है, जिसकी वजह से सैमसंग टाइम पर अपने नए प्रोडक्ट फीचर्स को इंडिया में लाता ही रहता है एंड उसका प्रमोशन भी करता रहता है। एंड डेफिनेटली अगर इंडिया से रिलेटेड है तो किसी न किसी इंडियन सेलिब्रिटी को ही इसका प्रमोशन करना होगा। एंड अगर आपको नहीं पता है तो इसके पीछे भी यही रीज़न हो सकता है। अगर आलिया ने सैमसंग के ट्वीट को रिट्वीट किया है, रिपोस्ट किया है एंड उन्हीं का फेमस प्रमोशनल लाइन भी उसमें लिखा है ट्विटर के थ्रू, तो डेफिनेटली ये प्रमोशन का ही एक पार्ट हो सकता है। जरूर नहीं कि वो बीटीएस के साथ ही कोलैबोरेशन करे। अगर आपको नहीं पता है तो अगर कोई भी सेलिब्रिटी अगर कोई भी ट्वीट करता है तो उसके लिए वो लाखों रुपए चार्ज करता है।
तभी आप देखते होंगे कि किसी भी ब्रांड का वो नहीं करते हैं ट्वीट। यही वजह था कि आलिया की काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई। बहुत सारे यूजर्स ने ये भी कहा कि कितना पैसा आपको मिला है ये ट्वीट करने के लिए, एंड कुछ यूजर ने ट्रोल करते हुए आलिया को ये भी लिखा कि आप देख ही रहे हो कि बीटीएस पॉपुलैरिटी डे बाय डे इंडिया में बढ़ रहा है, तो आप अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए बीटीएस का यूज़ कर रहे हो। कि सैमसंग का न्यू ब्रांड लॉन्च हो चुका है, जिसकी वजह से सैमसंग बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को लेकर प्रमोशन कर रहा है, चाहे बीटीएस के थ्रू हो चाहे अदर किसी सेलिब्रिटी के थ्रू हो। एंड इंडिया में है तो आई डोंट नो व्हाई कि उन्होंने आलिया को क्यों चुना उस चीज़ के लिए। या दैट्स व्हाई कि ये ट्वीट एक प्रमोशनल ट्वीट हो सकता है। एंड रही बात हैशटैग कोलैबोरेशन को लेकर, तो यहाँ देखो 2 पॉइंट है। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है हैशटैग बीटीएस कोलैबोरेशन, जिससे किसी को ये लगे कि या बीटीएस के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। क्या पता वो सैमसंग ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन होने वाला हो, क्योंकि उसमें ये क्लियरली मेंशन नहीं था कि वो बीटीएस के साथ होगा या सैमसंग ब्रांड के साथ होगा। एंड ये जरूरी नहीं कि अगर सैमसंग के साथ आलिया भट्ट कोलैबोरेशन करेंगी तो वो बीटीएस उसमें डेफिनेटली रहेंगे। अपने आप से स्टोरी सब लोग बनाते जा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। बट रिसेंटली जो सैमसंग ब्रांड का प्रमोशनल वीडियो है उसमें तो आलिया भट्ट कहीं भी नहीं दिखी मुझे। बट क्या पता इन फ्यूचर में हो भी, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूचर भी मैंने भी नहीं देखा है, ना ही आपने देखा है। तो आप मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना कि क्या आप बीटीएस के साथ आलिया का कोलैबोरेशन देखना चाहोगे कि नहीं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीजन है, जो ये भी हो सकता है कि नेम एंड पॉपुलैरिटी की वजह से आलिया ने ये ट्वीट किया हो, सो दैट कि इंडियन आर्मी के बीच में उस चीज़ को लेकर हाइप बना रहे, एंड जो कि इंडियन बीटीएस आर्मी बहुत अच्छे से जानती है। दैट्स वाई कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुआ था आलिया भट्ट का इस ट्वीट को लेकर। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है आलिया भट्ट तो उसे पॉपुलैरिटी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप देखते ही होंगे आए दिन कहीं ना कहीं लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू या टिकटॉक के थ्रू या लाइक यूट्यूब के थ्रू जो भी लोग फेमस होते हैं, तो सेलिब्रिटी को ये क्यों ज़रूरत पड़ता है कि उनके थ्रू अपना प्रमोशन कराते हैं, लाइक यूट्यूब पर आकर अपना प्रमोशन करते हैं। या जब भी कोई इंस्टाग्राम पर फेमस होता है, टिकटॉक पर फेमस होता है, उनके साथ जल्दी जल्दी कोलैबोरेशन आने लगती है स्टार लोगों की, तो ऐसा क्यों होता है। सो ये सच है कि जब भी कोई पॉपुलर होता है तो सेलिब्रिटी उनका यूज़ करते ही हैं, लाइक उनके साथ आते ही हैं एंड उनके साथ कोलैबोरेशन करते ही हैं। तो ये तो बीटीएस हैं, लाइक वर्ल्ड वाइड फेमस एंड पॉपुलर हैं, तो डेफिनेटली बीटीएस के साथ नाम जुड़ना तो अपने आप में ही लाइक हाइप क्रिएट हो जाती है। पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए वो सारी चीज़ें कर रही होगी, जिसे बोलते हैं पब्लिसिटी स्टंट। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे कोरियन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर क्लिक करके सिंपली उस चैनल पर जाकर मुझसे कोरियन पढ़ सकते हैं, अगर आप कोरियन लैंग्वेज में या कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके, एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।